नमस्कार। चलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पे एक छोटी सी टॉपिक है जिस पे हम आज चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको। उस टॉपिक का बड़ा प्यारा सा नाम है, उसे कहते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। तो हेडिंग करिएगा आप लोग, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। और क्या होता है ये जानेंगे हम। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, आपके पास दो चार्जेस हैं, आपके पास दो चार्जेस हैं यहां पे, और इन दोनों चार्जेस की वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। अब आप इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे पास कोई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज हो, तुम्हारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज हो, तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज अपने अराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल करेगा भाई, नेचर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये। तो जब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंडिंग में प्रोड्यूस करेगा, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी। अब इसके अराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता कहीं पे। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर जीरो हो, क्योंकि कोई अदर चार्ज नहीं है, सिर्फ ये सिंगल चार्ज है, इसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो सिंगल चार्ज के केस में नल पॉइंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही मान के चलो आप। एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है तुम्हारे पास या नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो उसके अराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह कुछ वैल्यू होगी उसकी, कहीं पर जीरो नहीं होगा। हम लेकिन एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक या दो से अधिक चार्ज हो आपके पास, टू और मोर चार्जेस हो, जैसे तुम्हारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज हो, यहां पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज हो, यहीं से कुछ दूरी पे एक और पॉजिटिव क्यू चार्ज हो, तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, भागो दूर, ये वाला इसको रिपेल करेगा, कहेगा भागो मुझसे दूर। तो एक पॉइंट ऐसा होगा यहां सेंटर में, जहां पर दोनों फोर्स इक्वल होंगे। अपोजिट तो है फोर्स, दोनों की वजह से किसी पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो तो अपोजिट है, विपरीत दिशा में है, बट उनका मैग्नीट्यूड जिस जगह सेम हो जाएगा, वहीं वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और वहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा। और उस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो आएगा। तो दो चार्जेस के होने पर यह पॉसिबल है कि एक ऐसा पॉइंट मिले जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से जीरो हो, मींस दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो ऐसा पॉइंट जहां दो या दो से अधिक, अच्छा ऐसा नहीं है तीन चार्ज हो, अगर हमारे पास थ्री चार्जेस हो तब भी ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तीनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर तुम्हारे पास फोर चार्जेस हैं तब भी एक ऐसा पॉइंट, दो ऐसा पॉइंट, एक या दो ऐसा पॉइंट ऐसा मिल सकता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जीरो होगा तो उसी पॉइंट को नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे, तो पेन और कॉपी निकालिए, एक टॉपिक अच्छे से लिखिए, इसको आप टॉपिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखिए, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं, आप दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इस टॉपिक को सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रॉमिस है, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप एक्सपर्ट होंगे। कभी भी नल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा हम समझते हैं। तो नल पॉइंट की डेफिनेशन में कहना चाहते हैं, दो या दो से अधिक चार्ज के आसपास एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट कहते हैं। तो द पॉइंट around two or more charges, the point around two or more charges where net electric field by all other charges due to, ऐसा लिखते हैं, due to all charges is zero।
the point around two or more charges where net electric field due to all charges is zero, that point is called null point. null point, इसी को नल पॉइंट कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक चार्जेस हैं और उनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिएगा भाई साहब, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक और पॉजिटिव क्यू चार्ज है। बढ़िया से समझिएगा, मुझे लगता है कि इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा आपके पास, नल पॉइंट से रिलेटेड है। दो चार्ज हैं, अब देखो दोनों चार्ज के आसपास देख लो, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसा कहां पॉसिबिलिटी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो देखो पहले हम यहां चेक कर लेते हैं, यहां या यहां, मतलब इस वाले पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल राइट साइड कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, ये चेक कर लेंगे हम। चलो आप एक ऐसा पॉइंट चूज कर लो भाई मेरे। चलो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो भाई मेरे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ई इस तरफ होगा। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि आप जब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं तो उस पर एक टेस्टिंग चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखते हैं। तो यहां पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखेंगे तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस चार्ज की वजह से। इस वाले चार्ज की वजह से अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये भी इस तरफ होगा। अब इस तरफ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मुझसे कोई कहे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे भैया डायरेक्शन तो सेम है दोनों की, तो ऐड कर दो। तो ये ई और ई ऐड हो जाएंगे, या ऐसा समझ लो E1 और E2 ऐड हो जाएंगे। इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कुछ वैल्यू होगी उसकी, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है सर। तो ऐसे इसी पॉइंट पे चेक करोगे, इस पॉइंट पे चेक करोगे, इस पॉइंट में, मतलब पूरा राइट साइड ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इन दोनों चार्ज की वजह से। ठीक है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा भैया। ठीक है, आ जाओ लेफ्ट साइड एक पॉइंट लेके चेक कर लो, आप जान जाओगे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन किस तरफ होगा, अबे फ्रॉम द चार्ज, मतलब दूर की ओर होगा भाई मेरे, क्योंकि ये रिपेल करेगा इसको भैया जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ होगा। ये वाला पॉजिटिव क्यू चार्ज इधर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हाँ करेगा, तो किस डायरेक्शन में करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा, E2 इस डायरेक्शन में हो गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कभी कैंसिल नहीं होगी भाई, कभी कैंसिल नहीं होगी। जब दो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनका नेट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको ऐड कर लेंगे हम। ऐड कर लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो चार्ज के लेफ्ट साइड भी कोई ऐसा पॉइंट मिलने वाला नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इधर भी और इधर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, मतलब चार्ज के राइट साइड भी और इस चार्ज के लेफ्ट साइड भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। ओ तो एक स्थान और बचता है सर, कहां बचता है, दोनों चार्ज के बीच में। चलो देखो कहीं पे देख लो तुम, यहां देख लो, बिल्कुल यहां पे, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, E2। अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट है, रिजल्टेंट नेट निकालने के लिए E बराबर मुझे E1 प्लस E2 तो करना पड़ता है, लेकिन E1 को अगर पॉजिटिव लेंगे तो E2 की डायरेक्शन उसके अपोजिट है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, मार्किंग खटाक खटाक जीरो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा खटाक से जीरो। तो ऐसा पॉइंट यहां मिलेगा मुझे बीच में। अब सिंपल सी बात है, अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच की डिस्टेंस आर है, दूरी आर है, दो चार्ज है प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो देखो ऐसा एक पॉइंट बीचों बीच ही मिल सकता है जहां पर E1 इज इक्वल टू E2 हो, क्योंकि सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आता है वो आता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू में Q बाई का R स्क्वायर। अगर ये E सेम होगा, अगर Q और R सेम हो, तो भाई इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये डिस्टेंस R/2 हो जाएगा, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये भी डिस्टेंस R/2 हो जाएगा। डिस्टेंस सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसा एक पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट में मिलेगा, बीचों बीच मिलेगा एकदम, जहां पर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इसी पॉइंट को तुम कह दोगे नल पॉइंट। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि मास्टर समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे थे, मुझे पता चल गया कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इससे इस समान r डिस्टेंस पर एक और पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इनके बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये डिस्टेंस r/2 है, ये डिस्टेंस r/2 है। अरे सर कितनी खूबसूरत बात बता रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है, सुनते रहिए तुम। ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज बिल्कुल मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जीरो होगा। इस पॉइंट को ही तो हम नल पॉइंट कहेंगे, इसी को तो नल पॉइंट कहते हैं। एक बार सर चेक करके बता दो ना मुझे कि माइनस क्यू अगर हो और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर भी माइनस क्यू चार्ज हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, तब क्या तब भी जो है इनका नल पॉइंट इनके बीच में ही होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट में ही होगा। ठीक है, चलो बता देते हैं तुम्हें, तुम खुद भी चेक कर सकते हो, लेकिन हम बता भी देते हैं आपको। अब आप चेक कर लो कि बिल्कुल लेफ्ट राइट साइड क्या आपको कोई नल पॉइंट मिलने वाला है। एक पॉइंट ऐसे चूज कर लो। आप देखो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जरा, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो पता है तुम यहां टेस्टिंग चार्ज रखोगे, तुम पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज रखोगे तो ये माइनस क्यू इसको अपने पास बुलाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस माइनस क्यू वन की वजह से। ऐसे ही इस माइनस क्यू टू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो भी इसी तरफ होगा E2। अरे यार ये क्या हो गया, दोनों E1 और E2 दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, हाँ सेम डायरेक्शन में। तब तो नेट निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी यहां पे और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, मींस दैट नल पॉइंट इधर नहीं पाया जाएगा बच्चा, नल पॉइंट इधर नहीं पाया जाएगा। दोनों चार्जेस के राइट साइड नल पॉइंट नहीं पाए जाएंगे। अरे सर इधर चेक करो ना एक बार, ठीक है चेक करते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है, इधर आ जाते हो आप, लेफ्ट साइड आ जाते हो, एक पॉइंट ले लेते हो। सर बता दो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेक करो तुम खुद चेक करो मेरे साथ। इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, बोलो खुद अपने मन में बोलो तुम किस तरफ है। कुछ लोग कह रहे होंगे इस तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी ओर ही होता है, तो इस तरफ होगा E1। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इस तरफ, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ E2। दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा। मींस दैट कुछ वैल्यू होगी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा एक दूसरे से, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी। मींस दैट नल पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा। ओ सर यहां माइनस क्यू चार्ज, यहां माइनस क्यू चार्ज है, चार्जेस के लेफ्ट साइड, चार्जेस के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर कहां मिलेगा सर, बिल्कुल मिड पॉइंट में। ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगी, ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस जूम किए हैं हम कितना r है, ये डिस्टेंस r/2 है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए बिल्कुल मिड पॉइंट में। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन तभी ध्यान देना अभी कोई कहानी और बनेगी, आप ध्यान से पढ़ते रहना, सब कुछ बताने वाले हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तब किस साइड नल पॉइंट शिफ्ट होगा तुम्हारा, इस पर बात करेंगे हम। अभी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो भाई बिल्कुल मिड पॉइंट में ही आपका नल पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, एक बात, एक कमेंट मार सकते हो तुम एक दोनों एग्जांपल के तौर पे कि अगर चार्जेस का साइन सेम है मतलब एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, मतलब अगर सेम साइन सेम नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच में नल पॉइंट उनके बीच में ही लाइज करेगा, है ना। उनका जो नल पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उनके बीच में ही कहीं लाइज करेगा लाइन ज्वाइनिंग पे, है ना। तो ये बातें समझ में आई होंगी मुझे लगता है आपको। तो यहां से लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हम कि द नल पॉइंट बिटवीन टू सेम नेचर ऑफ चार्जेस, द नल पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस इफ बोथ चार्जेस इन सेम नेचर। तो यहां से हम थोड़ा सा एक कमेंट कर रहे हैं नल पॉइंट को लेके और वो कमेंट है द नल पॉइंट, या ऐसा लिखते हैं नल पॉइंट इज प्रेजेंट, नल पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, null point is present between both charges if both charge in same nature। अगर दो चार्ज सेम नेचर के हों, मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा भी पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो, तब जो नल पॉइंट होगा उनके बीच में लाइज करेगा कहीं पे।
अब ये नहीं लिखे कि मिड पॉइंट होने पर बिल्कुल बीच में। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इधर उधर है, जैसे देख लो तुम एक एग्जांपल के तौर पे, एक और एग्जांपल समझो बात को, जिसमें मान लो तुम्हारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक दूसरा प्लस 3q चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तब भी नल पॉइंट इनके बीच में ही होगा, लेकिन एकदम बीचों बीच में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पर नहीं लाई करेगा नल पॉइंट, तुम्हारा शिफ्ट होगा किसी साइड, चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करके बताते तो किस साइड शिफ्ट होगा। देखो अब क्या है, नल पॉइंट तो मिलेगा इनके बीच में ही, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से जीरो नहीं होगा किसी भी कीमत पे, तो भैया मेरे इनके बीच में ही नेट नल पॉइंट लाई करेगा, लेकिन अब बिल्कुल सेंटर में नहीं लाई करेगा। तो क्वेश्चन तुमसे अब पूछ लेगा, अब सवाल तुमसे पूछता है, यही सवाल क्रिएट होगा क्वेश्चन कि किसी भी चार्ज से कितने डिस्टेंस पर नल पॉइंट होगा, वो डिस्टेंस की वैल्यू बताओ। जैसे हम कह रहे हैं कि बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस करेगा, अपोजिट तो होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो कुछ वैल्यू रह जाएगी सब्सट्रैक्ट होने पर यहां पर, इसलिए मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा नेट वाला। तो कोई ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब नल पॉइंट प्रेजेंट हो वहां पे। लेकिन ये क्लियर हो गया इस एग्जांपल से, इन दोनों एग्जांपल से, कि ना तो चार्ज के राइट साइड में कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा, ना तो लेफ्ट साइड मिलेगा, तो इनके बीच में ही कोई ऐसा पॉइंट। तो चेक करो, देखो यहां अगर आप 3q के पास रहोगे, कोई पॉइंट ऐसा चूज करते हो जहां जो 3q के बिल्कुल पास है, तो इसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। जैसे यहां ले लो कोई पॉइंट, ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये चार्ज ऑलरेडी छोटा है, तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, और ये डिस्टेंस बहुत ही कम है और ये चार्ज भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत ज्यादा होगा। तो ज्यादा में से कम को सब्सट्रैक्ट करोगे फिर भी कुछ वैल्यू आएगी यहां पर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए वहां पर जीरो नहीं होगा। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर कम हो वहीं पर ऐसा पॉसिबल है। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम चाहते हो तुम किसी पॉइंट पे, तो दूर जाओ, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज करने पर, चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अगर दूर जाओगे तुम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाती है। तो आप इससे आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, यहां आते रहोगे, यहां कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हो जाएं। अपोजिट तो होगा ही, तभी तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगा। दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट होगा, लेकिन कहां पर बराबर होगा, इक्वल कहां पर होगा, तो कुछ ऐसा पॉइंट यहां होगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये चार्ज छोटा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं ये E1 है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो इस तरफ होगा, मान लेते हैं E2 है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज कम है तो ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो E1 इस तरफ हो गया। अब इसका, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इसलिए हम दूर आ गए, डिस्टेंस ज्यादा हमने कर दिया। जब इस चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि E1 और E2 दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल हो जाए, और अपोजिट डायरेक्शन में तो ही है, और फिर कैंसिल कर लेंगे और यहां पर नल पॉइंट मुझे मिल जाएगा। ऐसी तुम्हारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव, अगर तुम्हारे पास दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, -q है और -3q है, फिर भी आप चेक कर सकते हो, नल पॉइंट आपको यहां कहीं मिलेगा। एक बात क्लियर हो गई सर, कि अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो जो नल पॉइंट है वो स्मॉल चार्ज की तरफ लाई करेगा। ये बात ऐसे नहीं आ रही है, ये बात समझने पे आ रही है, किताब में लिखी लिखाई बात नहीं है, ये बातें एनालाइज करने पर मिल रही हैं तुम्हें, कि नल पॉइंट हमेशा स्मॉल चार्ज की वजह होगा। अगर दो चार्जेस हैं, नेचर कैसा है, अभी हम सेम नेचर पे बात कर रहे हैं चार्ज की, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा भी, सेम नेचर पर चार्ज पर बात कर रहे हैं। जब नेचर सेम नेचर के चार्ज हो, तब जो नल पॉइंट होगा वो बीच में ही लाई करेगा। अब मिड पॉइंट में होगा कि किनारे होगा, इस पर बात कर रहे थे हम, सेम चार्ज के केस में ही। तो सेम चार्ज, नेचर सेम, यहां भी नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहां पर भी +q था, यहां भी +3q था, नेचर सेम है चार्ज का, तो यहां भी नेचर सेम है चार्ज का, जो नल पॉइंट होगा वो बीच में होगा, लेकिन बीच में नहीं होगा, तो किस तरफ होगा ये देख रहे थे हम। तो बिल्कुल स्मॉल चार्ज की वजह से की तरफ होगा, जो स्मॉल चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, उसी की तरफ नल पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा, लाई करेगा वहां पे।
तो द नल पॉइंट इज प्रेजेंट द स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस या स्मॉल चार्जेस। यहां हम कमेंट करके ये बात हम लिखेंगे, द नल पॉइंट इज प्रेजेंट, नल पॉइंट इज प्रेजेंट null point is present where किसकी तरफ towards small charge, towards small magnitude of charge। स्मॉल मैग्नीट्यूड के चार्ज की ओर नल पॉइंट प्रेजेंट होगा। ये सिंपल सी बात है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, कम होगा, उसकी तरफ नल पॉइंट मूव कर जाएगा। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में भी ये चीजें आपको दिखेंगी, लेकिन फिर भी हम एनालाइज करके चीजों को समझ सकते हैं। अब सर आप कहोगे सर 2 चार्ज की वजह से बता रहे हैं, 3 चार्जेस की वजह से नल पॉइंट कौन बताएगा, 4 चार्जेस की वजह से नल पॉइंट कौन बताएगा। सर मेरी जिम्मेदारी सारा नहीं है, आपको हम जस्ट एनालाइज करना सिखा दे रहे हैं। 3 पॉइंट अगर 3 चार्जेस तुम्हारे पास, 4 चार्जेस तुम्हारे पास, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता नल पॉइंट को ढूंढना, निकालना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता धीरे धीरे। तो 2 चार्जेस में तो क्लियर है, आसान है। तो यहां से नल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 3 चार्जेस की वजह से, 4 चार्जेस की वजह से, 5 चार्जेस की वजह से नल पॉइंट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ढूंढ सकते हो। इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर उस पर भी बात कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर चार्ज तुम्हारे पास अपोजिट नेचर का हो तब नल पॉइंट किस तरफ लाइज करेगा। इफ both charge are in same nature, in different nature, अगर आपके पास चार्ज हो और डिफरेंट नेचर के हो तब नल पॉइंट पर कमेंट मारो, ये बात है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, समझो आप। मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, तुम्हारे पास एक और चार्ज है माइनस क्यू, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज है। ये दोनों रखे हुए स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो यहां पर नल पॉइंट खोजना पड़ेगा तुम्हें। चलो लोकेट करते हैं, कहां पर नल पॉइंट मिलेगा मुझे। तो चलो इनके बीच में, पहले बीच से ही देखते हैं हम कहां पर होगा। एक पॉइंट ले लो तुम, मैग्नीट्यूड सेम है तो बीच में ही बिल्कुल लेते हैं हम, बिल्कुल मिड पॉइंट में ले रहे हैं। डिस्टेंस आर, ये r/2 है, ये r/2 है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, रिपेल करेगा, इस तरफ होगा, इवन इस तरफ होगा। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। कितना होगा, E2 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सॉरी इस डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से भी, यार क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस तरफ होगा। E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल इजीली जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। मींस दैट इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलने वाला नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो दोनों चार्ज की वजह से। इसलिए इनके बीच में तो भैया नहीं पाया जाएगा नल पॉइंट। कितनी बेहतरीन बात निकल के आई है। अगर 2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर सेम, अगर 2 चार्जेस का नेचर सेम है तो उनके बीच में लाई करेगा नल पॉइंट। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उनके बीच में ही नल पॉइंट होगा। लेकिन अगर एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज है नेगेटिव, मतलब डिफरेंट नेचर के, या हम कहते हैं अपोजिट नेचर, डिफरेंट नेचर की जगह पर अपोजिट नेचर ज्यादा सही रहेगा। if what charge are in opposite nature, अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच में नल पॉइंट नहीं होगा, तो किस तरफ होगा। चलो देखते हैं, बाहर राइट साइड देखते हैं। एक पॉइंट चूज कर लो तुम। अब बताओ, नेगेटिव क्यू की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कितना, E1। पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, E2। अरे सर कितनी बेहतरीन बात है, E1 और E2 दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर, और दोनों अपोजिट नेचर में, तो रिजल्टेंट हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। अब क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर E1 को तुम पॉजिटिव लोगे तो E2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। और अगर इनका मैग्नीट्यूड
इक्वल हो जाए, मतलब E1 की वैल्यू भी कुछ हो और E2 की वैल्यू वही हो, सेम हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। एक बात क्लियर हो गई कि अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज हो तुम्हारे पास, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नल पॉइंट मिलेगा वो चार्ज के, दोनों चार्ज के आउटसाइड होगा, बाहर की ओर होगा। यहां से पता चल गया, इसको पॉजिटिव की ले लिया था चार्ज को हमने, इसको नेगेटिव ले लिया था। अब मैग्नीट्यूड यहां पर सेम रखा है चार्ज का, तुम सेम नहीं रखोगे तब भी आप चेक करके देखना कि अगर तुम्हारे पास दो चार्ज हैं और दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो जो नल पॉइंट होगा दोनों चार्जेस के आउटसाइड होगा, बाहर की ओर होगा। तो इन दिस केस, इस केस में बात कर रहे हैं हम, अगर दोनों चार्जेस के नेचर अपोजिट हो, इन दिस केस, तो देन null point is outside the both charges, दोनों चार्ज के आउटसाइड में लाइज करेगा नल पॉइंट। जैसे तुम्हारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो नल पॉइंट कहीं यहां पर लाइज करेगा, यहां पर। एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो नल पॉइंट यहां लाई करेगा या यहां लाई करेगा, कहीं भी आप, लेकिन जहां भी मिलेगा तुम्हें आउटसाइड द चार्ज मिलेगा, दोनों चार्ज के बाहर की ओर नल पॉइंट मिलेगा। ये बात शायद बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होगी। कुछ अभी इंपॉर्टेंट फीचर्स बाकी है नल पॉइंट के लिए, रुके रहिएगा, बने रहिएगा, नोट करते रहिएगा। चलिए अब हम बात कर लें कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, तब नल पॉइंट कहां पर लाई करेगा, कहां पर मिलेगा मुझे। तो एक नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, ऐसा समझ लो, यहां लिखेंगे हम, इफ वी टेक two charges, equal and opposite magnitude, then null point, देन तब नल पॉइंट क्या होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो, एक ये प्लस क्यू हो और ये एक दूसरा माइनस क्यू हो, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ स्मॉल आर हो, तब नल पॉइंट कहां लाई करेगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो हम आपको होल अबाउट नल पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, सही। तो नल पॉइंट जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तब हमने बता दिया आपको, जब दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तब हमने बता दिया आपको, एनालाइज करके सारी चीजें हमने निकाली हैं। अब बात आती है कि अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो पहले उसमें भी केस हम लेते हैं कि अगर दोनों इक्वल हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो लेकिन अपोजिट नेचर के हो। अभी हम फिर देख लेंगे अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज भी देख लेंगे हम, अपोजिट नेचर वाले। तो मतलब कुल मिला के जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है चार्जेस की, चार्ज की कंडीशन की, हम सब देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर नल पॉइंट मुझे खोजना हो तो आप विचार करिए जरा, इनके बीच में कोई एक पॉइंट आर्बिट्री लेके देख लीजिए। हमारे पास ये एक पॉइंट हमने चूज कर लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आपको पता है नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्जेस की वजह से हो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अब यहां दो चार्जेस है, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो यहां पर, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर लें, तभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और ऐसा तभी होगा जब दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये आर डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अट्रैक्टिव इस तरफ, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी होगा इस तरफ। कुल मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इसी तरफ हो जाएगा। इस पॉइंट देखोगे, इस भी यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस तरफ होगा, यहां भी होगा। मींस दैट हम ये कह सकते हैं कि नल पॉइंट इन चार्जेस के बीच में तो बिल्कुल नहीं होगा। कब, किस सिचुएशन में, जब दो चार्जेस अपोजिट नेचर के हो, तब नल पॉइंट इनके बीच में नहीं होगा। फिर कहां होगा, समस्या ये आती, अब कहां होगा। तो आप कहोगे सर इस तरफ होगा, चेक कर लेते हैं सर। इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, सपोज दैट इवन होगा। माइनस क्यू की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउट इनवर्ड डायरेक्शन होगा, इसी की तरफ होगा, E2 होगा। दोनों अपोजिट तो हैं, E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है सर, दोनों इक्वल नहीं है।
कैसे इक्वल नहीं है? क्योंकि इस माइनस क्यू से ये पॉइंट आपने चूज किया है, इसकी डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में E1 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इनका E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इनका मैग्नीट्यूड परिमाण एक समान होता तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और यहां पर जीरो दे देता मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर E2 की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल करीब है। आप दूर लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी, लेकिन फिर भी इस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस कुछ होगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी वहां ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा। अगर इस साइड कोई पॉइंट चूज करते हो तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज का उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कम होगा। लेकिन फिर भी हमेशा ये पॉइंट अगर आप दूर लेते चले जाओगे फिर भी माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू से फिर भी ज्यादा होगा, प्लस क्यू का। मतलब आउटसाइड भी नल पॉइंट नहीं पाया जाएगा। कितनी इंटरेस्टेड बात है। अगर तुम्हारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, दो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके ना तो बीच में नल पॉइंट होगा ना तो आउटसाइड किसी पॉइंट पर होगा नल पॉइंट। और पता है इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सर क्या इलेक्ट्रिक डायपोल में नल पॉइंट नहीं पाया जाता? जी नहीं पाया जाता। अगर आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल है तो नल पॉइंट नहीं पाया जाएगा। बहुत ही खास और रोचक बात है। तो यहां लिख सकते हैं कि नल पॉइंट कहीं नहीं है, और इस सिस्टम को तो यहां से हम कमेंट मार के लिख सकते हैं दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा गया। और इलेक्ट्रिक डायपोल के अराउंडिंग में कोई नल पॉइंट नहीं होता, और यहां लिख सकते हैं हेंस इलेक्ट्रिक डायपोल, अराउंडिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, अराउंडिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, hence surrounding electric dipole no null point is present। कोई नल पॉइंट नहीं होता इलेक्ट्रिक डायपोल के पास, ना तो इनके बीच में होता है ना तो आउटसाइड होता है, किसी तरफ नहीं होता इलेक्ट्रिक डायपोल के। तो सिंपल सी बात हुई कि जब तुम्हारे पास इक्वल चार्जेस, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन नेचर अलग अलग है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिए ना। और जब इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिए तो हमने चेक भी किया कि कहीं पर मुझे नल पॉइंट नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने कमेंट मारा है इस बात पे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के पास नल पॉइंट नहीं होता है, नो नल पॉइंट इज प्रेजेंट अराउंडिंग टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के अराउंडिंग में आउटसाइड, इनसाइड, बिटवीन में कहीं पे भी नल पॉइंट नहीं पाया जाता है। ये एक बेहतरीन बात है। तो सर अच्छा एक बात और है यहां पर, ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल को हम कंसीडर किया गया है सिस्टम में। कभी आप आगे चलोगे तो पढ़ोगे, लेकिन बहरहाल बता के चलते हैं आपको। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। ऐसा डायपोल जिसके चार्जेस के बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, मींस दैट जो डिस्टेंस आर है वो टेंड्स टू 0 हो, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो। और एक चीज और कहोगे तो फिर आप एक बात कहोगे कि सर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू आर, ये पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फिर अगर आर की वैल्यू टेंड करे 0 की ओर तब तो पी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट पी होता है, ये इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आर बहुत छोटा हो जाएगा। आपका छोटा ले रहे हैं आप, आर छोटा ले रहे हैं तो क्यू को बड़ा ले लीजिए ना। क्यू को बड़ा ले लोगे तो डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा बड़ा मिलेगा तुम्हें। आप कहोगे सर कि हम किसी डायपोल का मोमेंट जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो हम ज्यादा वैल्यू लेना चाहते हैं, कम वैल्यू होनी चाहिए उसकी। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को ज्यादा बेहतर माना जाता है।
पी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी अच्छा डाइपोल माना जाएगा। सर फिर क्यों कह रहे हैं आर छोटा होना चाहिए बहुत, आर टेंड्स टू 0 होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए आर की वैल्यू। हाँ होना चाहिए, आर कम होना चाहिए लेकिन पी की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। फिर क्या होगा सर, फिर क्यू को ज्यादा कर लो ना, क्यू की वैल्यू को बड़ा कर लो। इसलिए यहां से कहा जाता है क्यू इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्यू की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड्स करेगी। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो डाइपोल है दैट डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। तो वैसे अगर पूछा जाए तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल या नॉर्मली भी कोई डाइपोल होगा तो उसके अराउंडिंग में चाहे बिटवीन चार्जेस या आउटसाइड द चार्जेस कहीं पर कोई नल पॉइंट नहीं पाया जाएगा। ये बात बहुत क्लियर है, एकदम क्लियरिटी के साथ है, बोल सकते हैं हम। और बड़ी खास बात है कि भाई नल पॉइंट नहीं होता। सोचो कितनी खास बात है कि नल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और अगर तुम नल पॉइंट निकालना चाहोगे ना तो तुम्हें उठ पटांग आंसर मिल जाएगा। आर की वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगी, आर 0 मिल जाएगा, इनके चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस आर है वो 0 मिल जाएगा। मतलब कुछ भी ऐसे मिलेगा तुम्हें, एक डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए इस सिस्टम को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दिया इसका, क्यों? क्योंकि इसके पास नल पॉइंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक खास सिस्टम है, बन गया है जिसके आसपास कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। कितनी बेहतरीन बात है। और दूसरी बड़ी बात है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न है बहुत ही बेहतर है, जितने भी सिस्टम है सबसे अलग है। इसलिए हम इसका नाम खास तौर पर रख दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसे हम सिलेबस में पढ़ने लगे इस सिस्टम को। और ये सिस्टम फिर रियलिटी में भी देखा जाने लगा, केमिस्ट्री वगैरह में एचसीएल वगैरह टूट के बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एचसीएल इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, एचएफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, H2O इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। ये चीजें हम लोगों ने देखा भी इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये सिस्टम कुछ खास था इनके अंदर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ खास था, इसके अराउंडिंग में नल पॉइंट नहीं मिलता था, तो इसे एक खास नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट डिफाइन कर दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कूलम इनटू मीटर इसकी यूनिट होती है, एलटीए इसकी डायमेंशन होती है, ऑल अबाउट ऑल थिंग्स। तो ये नल पॉइंट में ये बात क्लियर हो गई कि अगर तुम्हारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो उनके अराउंड में नल पॉइंट नहीं होगा। फिर सर बात करिए, अगर मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, तो जैसे मान लो एक और बात करते हैं, इफ मैग्नीट्यूड आर नॉट इक्वल, ऐसा हम पढ़ लेते हैं। इफ both charge does not have equal magnitude, then null point। अगर ये दो चार्जेस हो और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ना हो, फिर नल पॉइंट कहां लाई करेगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पे मेरे पास दो पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पर मेरे पास +2q चार्ज है, यहां पर -5q चार्ज है। अब इसके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में पहले देखो नल पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक पॉइंट चूज कर लो। 2q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से देखोगे तो इस डायरेक्शन में, मतलब यहां भी चेक करोगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो मींस दैट इनके बीच में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो और अपोजिट हो, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर बात आती है सर कहां मिलेगा? चलो इधर देख लो, इधर देख लो। फिर सर अरे सर क्या हुआ, बड़ी दिक्कत होगी। चलो ठीक है, इसके बीच में नहीं मिलेगा तो साइड में देख लो, आउटसाइड देख लो। अब देखो -5q की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। इवन मान लेते हैं इसको, लेकिन ध्यान देना ये चार्ज, ये जो -5q इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस इस पॉइंट की इससे बहुत कम है, तो ये इवन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। 2q की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड होगा, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, मतलब यहां पर E1 = E2 जैसा कुछ कंडीशन ही नहीं बन पा रहा है, तो इधर भी नल पॉइंट नहीं पाया जाएगा। अगर तुम कहोगे सर दूर जाओ तो इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जनरेट होगा बहुत कम होगा, इसकी वजह से फिर भी ज्यादा होगा, तो उधर नल पॉइंट नहीं पाया जाएगा। इधर +2q की वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड होगा, इवन मान लेते हैं। इसकी वजह से चार्ज बड़ा है, -5q है, लार्ज चार्ज है, बट इसकी वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाए, और अपोजिट तो होगा ही। तो यस, इस एरिया में, इस रीजन में
पॉसिबल है कि नल पॉइंट तुम्हें मिलेगा, और नल पॉइंट वही मिलेगा जहां दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका डायरेक्शन अपोजिट हो। वहीं पर ये नल पॉइंट की कंडीशन है, सिचुएशन है, वहीं तुम्हें ये मिलेगा नल पॉइंट जहां पर दो चार्जेस, अगर दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो इधर हो सकता है, तो यहां कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन कर सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और अपोजिट नेचर के हैं, तो जो नल पॉइंट होगा वो स्मॉलर चार्ज की साइड होगा। तो ये बात हम कमेंट करके लिख सकते हैं, इफ इन दिस केस, ऐसा लिख सकते हैं, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस null point, in this case null point can't be present, can't be present, can't be present between both charges, between both charge। इस केस में दोनों चार्जेस के बीच में कभी नहीं मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा नल पॉइंट। ठीक है, it will be present outside of the charge and towards the charge which is smaller in magnitude। ये होगी बात। इन दिस केस नल पॉइंट कांट बी प्रेजेंट बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में नल पॉइंट नहीं होगा। फिर कहां होगा? इट विल बी प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द चार्ज एंड टूवर्ड्स द चार्ज which is स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। उस चार्ज के साइड होगा जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा होगा। अगर दो चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनका नेचर अपोजिट है, तो जो नल पॉइंट होगा वो स्मॉलर चार्ज की साइड प्रेजेंट होगा। ये कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं अभी नल पॉइंट्स के रिगार्डिंग, तो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हेडिंग आप करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नल पॉइंट पढ़ रहे थे, नल पॉइंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं हम। देखो पहली बात क्या है, नल पॉइंट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो एट नल पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा नल पॉइंट पर, जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है नल पॉइंट पर। ठीक, पहली बात। दूसरी सबसे बढ़िया बात जो है, आपने देखा है कि नल पॉइंट की पोजीशन किस पे डिपेंड करती है। चाहे नेगेटिव चार्ज हो तब, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो तब, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, डिफरेंट नेचर के चार्जेस हो तब, नल पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है? तो द पोजीशन ऑफ, बताओ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट्स इज डिपेंड्स अपॉन, किस पे बोलो ना, किस बात पर डिपेंड करता है नल पॉइंट? किस बात पर? द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट्स आर डिपेंड्स, आर लिख दो, चलो आर डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज। अरे सर, ऑफ द चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में नल पॉइंट होगा। तो क्या नेचर पर नहीं डिपेंड किया सर? अगर दोनों डिफरेंट नेचर का चार्ज है तो जायज सी बात है बाहर आउटसाइड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नल पॉइंट आउटसाइड होगा, तो नेचर पर नहीं डिपेंड किया। तो नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर सेम मैग्नीट्यूड का है तो बिल्कुल बीच में
नल पॉइंट मिलेगा। अगर एक चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो कम चार्ज की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो दो ही बात पर डिपेंड करता है खास तौर पे, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा नेचर ऑफ द चार्ज। नल पॉइंट यही दो बात पर डिपेंड करता है, बोल दो अगर आप सेटिस्फाई हो तो तीसरी बात क्या है, बड़ी बेहतरीन बात है, तुम शायद ऐसा कभी सोचे होगे या नहीं सोचे होगे तो कोई बात नहीं, सोच लो भाई। मान लो दो चार्जेस के बीच में कोई नल पॉइंट है, तुमसे सवाल करता है, आज सवाल है, ये जनता का सवाल है, बताना है तुम्हें। तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, उनके बीच में कोई नल पॉइंट है। नल पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर हम वहां पर कोई चार्ज रख दें तो क्या चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मींस दैट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो होगा। नल पॉइंट पर अगर चार्ज रखोगे कोई तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा। किसी और फोर्स के अब प्रेजेंट में ना हो अगर चार्ज, तो वहां पर कोई ग्रेविटी ना काम कर रहा, कोई अनदर फोर्स ना काम कर रहा हो, तब की बात कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, जीरो होगा उस चार्ज पर। तो if be placed another charge at null point, if we placed another charge at null point, then electric force on charge becomes zero. उस चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास अगर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो पता है इनके बीच में नल पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो आपको पता है इस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू क्यू ई है। अगर किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू क्यू ई होता है। तो अगर Q रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है तो ये हो जाएगा फोर्स कितना? जीरो। तो इस हिसाब से इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम कोई टेस्टिंग चार्ज यहां पर लाकर रख दें तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? जीरो। लेकिन चार्ज रखने पर ही लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? जीरो। तो नल पॉइंट पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किसी चार्जेस पर वो जीरो होगा। ठीक है, एक और बेहतरीन और खास बात है, सर अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा? आप बताओ ना मुझे। मान लो तुम्हारे पास एक नेगेटिव क्यू चार्ज है और तुम्हारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना? एग्जाम्पल बता रहे हैं सर। तो नल पॉइंट भाई यहां लाइज करेगा बाहर, आउटसाइड, यहां नल पॉइंट यहां लाई करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर कोई चार्ज लाकर रख दिए तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा? अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्या पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल भी जीरो होगा? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते तुम, क्योंकि समझो आप बात को, डिस्टेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल जीरो होने का कोई चांस नहीं है इस पॉइंट पे। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल लेके आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियल कोई जरूरी नहीं पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो सिंपल सी बात बनती है एट नल पॉइंट, एक इसी चीज को लेकर एक बात बनती है। ऐसा कह नहीं सकते तुम कि पोटेंशियल भी जीरो होगा। ऑलवेज की बात नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पोटेंशियल भी जीरो ना हो। तो एट नल पॉइंट, एट नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, but electric potential को V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और मे नॉट बी, जीरो या जीरो हो सकता है, मे और मे नॉट भी जीरो, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ लो। एग्जांपल लेके बहुत सारा एग्जांपल यही देख लो तुम। नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस के क्यू बाई का आर
डिस्टेंस ये r होगा, इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल होगा वो प्लस में होगा, प्लस KQ बाई R, R1 R2, यहां डिफरेंट नेचर है तो कैंसिल थोड़ी ना होगा, इसलिए पोटेंशियल जीरो नहीं होगा सर। हाँ, एक केस में तुम कह सकते हो, यहां जैसे ये पॉजिटिव की चार्ज है और यहां भी पॉजिटिव की चार्ज है, तो मिड पॉइंट पर नल पॉइंट जीरो होगा, यहां भी नहीं जीरो होगा सर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, यहां इसकी वजह से यहां पोटेंशियल जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से जो होगा यहां भी पॉजिटिव होगा, जोड़ लोगे कुछ वैल्यू आ जाएगी, जीरो नहीं होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि नल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अब बात होती है कि सर अगर क्या नल पॉइंट एक ही होता है मेरे पास, एक ही नल पॉइंट पॉसिबल है और नहीं मिल सकता, तो सर नल पॉइंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, वो चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, चार्ज रखा कैसा है। जैसे हमने दो चार्ज लिए, दोनों लीनियर हैं, एक लाइन में रखे गए, लाइन ज्वाइनिंग है, ये दोनों चार्ज, दो ही चार्ज हैं। अगर तीन चार्ज हो, 4 चार्जेस हो, 5 चार्जेस हो, तब कैसा होगा नल पॉइंट। तो भाई नल पॉइंट की भी मतलब हम कुछ कह नहीं सकते ना, तो हम यहां से एक कमेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखने चल रहे हैं, इन सम कॉन्फ़िगरेशन, in some configuration, 2 or more charges, के केस में, वैसे मोर देन 2 चार्जेस लिखना चाहिए मुझे, दो चार्ज से अधिक होंगे तब, दो चार्ज के केस में तो एक ही नल पॉइंट मिलेगा तुम्हें, हाँ, या दो भी मिल सकता है, लेकिन मोर देन 2 चार्जेस के केस में ही खास तौर पे तुम्हें एक से ज्यादा मिल सकता है। इन सम कॉन्फ़िगरेशन, there may be multiple null points. In some configuration, there may be multiple null points are present, are available लिख दो, है ना। मल्टीपल नल पॉइंट अवेलेबल हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पे, दो या दो से अधिक अगर चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 3, जैसे तुम्हारे पास 3 चार्जेस हैं यहाँ पे, ऐसे खुद सोचो आप, एक यहाँ पर पॉजिटिव की चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव की चार्ज है, एक तीसरा पॉजिटिव की चार्ज है, तब इस सिस्टम की वजह से नल पॉइंट कहां पर होगा और कहां कहां होगा। ऐसा पॉसिबल है अंदर भी हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कहीं बाहर भी हो। तुम्हारे पास एक ऐसा कुछ है, यहां पर चार्ज रखे गए हैं, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो चेक करना पड़ेगा ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर नल पॉइंट मिलेगा, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नल पॉइंट है, वो एक होगा कि दो होगा कि तीन मिलेगा, कितना मिलेगा, ये चेक करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। ये नोट करिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे तुम। चलिए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दो चार्जेस है, एक है +3Q, दूसरा है माइनस का 9Q। देखो चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट नेचर अपोजिट है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। बताइए नल पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। फाइंड द नल पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, ठीक है। तो आपको एक बात पता है कि ऐसे सिस्टम में जो नल पॉइंट होगा वो स्मॉलर चार्ज के साइड होगा। ये पॉइंट आपका नल पॉइंट है। 3Q चार्ज से उसकी इस नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है एज्यूम कर लेते हैं यक्स है। ये जो पॉजिटिव 3Q चार्ज है, इससे नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है n पॉइंट की, नल पॉइंट की, वो यक्स ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। फिर फॉर नल पॉइंट के लिए पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, दो चार्ज का सिस्टम है तो इक्वल होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए। तो देखो 3Q की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इवन एज्यूम कर लेते हैं। -9Q की वजह से नल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस साइड होगा, E2 एज्यूम कर लेते हैं। दोनों अपोजिट नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों यहां नल पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन और इनका मैग्नीट्यूड अगर यहां पर इक्वल दिखा दें तो जो कंडीशन एक्स की मिलेगी वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी।
तो नल पॉइंट पर E1 बराबर E2 होना चाहिए। E1 प्लस 3Q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पता है हमें K इंटू 3Q अपान में 3Q से N की डिस्टेंस जो है x स्क्वायर इज इक्वल टू E2 9Q की वजह से N पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा K इंटू यहां पर 9Q है तो 9Q हो जाएगा अपान में इसकी डिस्टेंस है 4 और ये डिस्टेंस है x, 4 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये के खत्म हो गया, Q से Q मर गया, 3 3 से 9 हो गया, तो यहाँ 3 आ गया, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां आया 3 अपान का 4 प्लस का x का होल स्क्वायर। अब अगर यहां स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू आएगा रूट अंडर 3 अपान में यहां बचेगा 4 प्लस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 4 प्लस एक्स का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा, x का करेंगे रूट 3 के साथ तो हो जाएगा रूट 3x, 4 प्लस एक्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आएगा रूट 3x माइनस एक्स, 4 इक्वल टू x कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा रूट 3 बचेगा माइनस का 1 बचेगा, x बराबर निकालेंगे 4 अपान का रूट 3 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई रूट 3 की वैल्यू 1.732 रख के माइनस करके डिवाइड कर दो, x की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू ये आएगी ये प्लस 3Q चार्ज से रहेगी। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि माइनस 9Q से नल पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप इस वैल्यू में x में आप 4 ऐड कर दो, मतलब इस वैल्यू में 4 और ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा माइनस 9Q से डिस्टेंस 3Q की। ऐसे मान लो तुम्हारे पास और एक चार्ज है, मान लो एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 4Q और इससे कुछ दूरी पर एक वैल्यू है माइनस Q। अब आपसे पूछे कि नल पॉइंट बताओ कि हाँ है ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल मैग्नीट्यूड ये है तो इधर ही नल पॉइंट होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपोजिट होगा, हमने मान लिया नेगेटिव चार्ज से x डिस्टेंस पर है नल पॉइंट, स्मॉलर चार्ज से x पॉइंट पर है नल पॉइंट x डिस्टेंस पर, तो नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होना चाहिए। देख लेते हैं, माइनस Q की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इस साइड होगा, प्लस 4Q की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा E2 की वैल्यू अपोजिट है, इक्वल कर देंगे x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मुझे पूछ रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, कितनी डिस्टेंस पर नल पॉइंट पाया जाएगा, तो x की वैल्यू तो निकालनी है मुझे, E1 बराबर E2 वाली कंडीशन दिखा देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है यहां पे, तो ठीक है E1 बराबर E2 कर देते हैं नल पॉइंट के केस में, E1 बराबर E2, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस a है, चलो a डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, E1 बराबर E2 माइनस Q की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट पर अज्यूम किया E1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं K इंटू Q अपान में डिस्टेंस x माने तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q की वजह से नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो K इंटू में 4Q अपान में डिस्टेंस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, K से K मर गया, Q से Q मर गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा इक्वल टू बचा 4 अपान का a प्लस का एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, 1 का स्क्वायर तो भाई मैटर नहीं करता, 1 का स्क्वायर चाहे कर दो, स्क्वायर हटाएंगे तो ये 1 बाई एक्स आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2, यहां होगा a प्लस एक्स, स्क्वायर इसका भी हट जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे तो हो जाएगा a प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, x उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा a। मतलब इस सिस्टम में जितने दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उतनी दूरी पर तुम्हें यहां इस साइड स्मॉलर चार्ज की उस साइड उतनी डिस्टेंस पर तुम्हें नल पॉइंट ऑब्टेन होगा। इस तरीके से आप नल पॉइंट के बारे में चीजें निकाल सकते हैं बेहतर तरीके से। मेरे पास सिंपल से क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन वो है, 2 क्वेश्चन करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हो तो आप इंटेलिजेंट बन रहे हो, माइंडेड बन रहे हो, इसलिए न्यूमेरिकल्स जरूर करो, चाहे जिस टॉपिक का हो, बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल करो। फिजिक्स उसको आती है जिसको न्यूमेरिकल आता है, जिसको न्यूमेरिकल आता है, जो न्यूमेरिकल करता है। सिंपल सी बात, चलो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज हैं आपके पास, एक है प्लस 1 माइक्रोकूलम, ओ सॉरी यार, प्लस 1 माइक्रोकूलम का, और एक दूसरा है प्लस का 4 माइक्रोकूलम का। 2 चार्जेस है, इनके बीच की डिस्टेंस मुझसे बोला है 30 सेंटीमीटर है। यार एक सवाल तो अपने मन से देने का मन था, चलो ठीक है कोई नहीं, अपने मन से दे दें क्या, चलो एक अपने मन से देते हैं क्वेश्चन। यार कैसे करें, छोड़ो जाने दो, चलो सही है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। अब मुझे निकालना है कि नल पॉइंट क्या होगा, फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट कहां पर होगा, तो हमने कहा था सेम नेचर की चार्ज है, सोचना नहीं है, इन साइड होगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड का जो चार्ज होगा उसके साइड होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं वो डिस्टेंस 1 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पर
एक पॉइंट यन है जहां पर नल पॉइंट है, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऐसा जूम कर लेते हैं। और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, 1 माइक्रो कूलम वाले चार्ज से x है। मान लेते हैं 1 माइक्रो कूलम वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जिसे नल पॉइंट कहते हैं हम। तो ठीक है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देख लो। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इवन मान लेते हैं 1 माइक्रो कूलम की वजह से, तो होगा k q1, q1 की जगह तो 1 है, k इंटू में 1 माइक्रो कूलम को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर -6 कूलम, और डिस्टेंस कितनी है x अज्यूम किया तो x स्क्वायर कर दो। इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इवन। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगा जब दोनों, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगा, देखो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो तुम लिखोगे E1 प्लस का E2, E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, ऐसा लिखा जाता है ऐसा, E इज इक्वल टू E1 प्लस का E2, सही है। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट नल पॉइंट 0 होता तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस का E2। इसको एक तरफ इधर करोगे तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू में E2 माइनस का, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां रिजल्टेंट निकालते समय ऑलरेडी हम माइनस करते हैं, और ये माइनस को उधर ले जाओगे तो प्लस होगा, मतलब E1 बराबर E2 होना चाहिए नल पॉइंट की कंडीशन में। E1 इतना आ गया, इसकी वजह से यहां देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2, E2 की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K Q1, Q की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम, तो यहां लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पावर -6 कूलम। डिस्टेंस यहां लिखनी है मुझे, देखो इस पॉइंट जहां नल पॉइंट है उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 30 माइनस एक्स। एक्स आपने ये मान लिया था 30 माइनस एक्स, और 30 सेंटीमीटर में, ये ध्यान देना क्योंकि डिस्टेंस आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। तब E1 और E2 वैल्यू निकाल लिए, लेकिन E1 बराबर क्या करना है तुम्हें, E2 करना है फॉर नल पॉइंट, फॉर नल पॉइंट। नल पॉइंट के लिए क्या करते हो तुम, E1 इज इक्वल टू क्या करते हो E2। अगर नल पॉइंट खोजना तुम्हें कहां पर है तो E1 बराबर E2 करते हो। क्यों करते हो देख लिया आप, तो E1 की वैल्यू K इंटू 1 इंटू 10 पावर -6 अपान में x स्क्वायर इज इक्वल टू में यहां E2 की वैल्यू आई K इंटू 4 इंटू 10 पावर -6 अपान में 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये -6, ये -6 कैंसिल हो गया, ये के कैंसिल हो गया, और यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, तो कुल मिला के कैलकुलेशन को अंजाम देते हैं। यहां बचा 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में यहां बचा 4 अपान का 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। देखो ये 2, इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो इसको मतलब लिख सकते हो 2 अपान 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हो, ये तो ही है, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है, तो इसे 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो सबका रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर हटा दिया, मतलब 1 पे भी स्क्वायर मान सकते हो तुम, कोई दिक्कत है नहीं। तो 1 बाई एक्स का पूरे का रूट हटा दिया, ये 2 लिखा जाएगा 2, और वैसे प्लस माइनस लगाया जाता है अगर तुम जानते होगे तो, बट हम डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू पर ही बात कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो ये 2 आएगा, और यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा 30 माइनस का एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 30 माइनस का एक्स, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x। एक्स उधर जाएगा तो ये माइनस है, वहां प्लस होगा तो 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू 30, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। ये जो नल पॉइंट होगा ये 10 सेंटीमीटर में होगा। इधर से 1 माइक्रो कूलम की ओर से नल पॉइंट होगा 10 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस है टोटल 30 सेंटीमीटर, तो यहां से कितने डिस्टेंस पर होगा 20 सेंटीमीटर के, क्योंकि 20 और 10 दोनों ऐड करोगे तो 30 टोटल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 2 point charges of 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. एयर में 2 चार्जेस रखे गए हैं, आपके पास है 2 चार्जेस, एक है प्लस का 16 माइक्रोकूलम और एक है माइनस का 9 माइक्रोकूलम। प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। 16 माइक्रोकूलम माइनस 9 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इसी पॉइंट को तुम नल पॉइंट कहते हो। बहुत अच्छी बात है। देखो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में तो नल पॉइंट नहीं होगा इस तरफ या इस तरफ, लेकिन हम किस तरफ लेते हैं, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो एक पॉइंट यहां एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं 9 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है n, जहां पर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब जहां पर नल पॉइंट लाई करता है मेरा। स्मॉल मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ ही हम नल पॉइंट लेते हैं, तो x डिस्टेंस पर है वो नल पॉइंट हमारा मान लेते हैं। अब E1 इज इक्वल टू E2 करते हैं हम नल पॉइंट के केस में। E1 9 माइक्रोकूलम की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लिखते हैं 1/4 पाइप्स लाइन नॉट इनटू में Q की वैल्यू है 9 अपान में R स्क्वायर होता है। R हमने 9 माइक्रोकूलम से n की डिस्टेंस x माना, तो यहां पर x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 16 माइक्रोकूलम की वजह से n पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में E2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लिया हमने। 16 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम मतलब 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा, 10⁻6 इंस्टेंट 16 है 10⁻6 कूलम में हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है 8 सेंटीमीटर प्लस x, 8 प्लस x का होल स्क्वायर, डिस्टेंस तो 8 प्लस x हो जाएगा ना न्यूट्रल पॉइंट का, ये मरा वो मरा, और कुछ कैंसिल हो रहा है जी? नहीं हो रहा है। हाँ 10⁻6 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइक्रोकूलम को माइक्रोकूलम में भी रखोगे तो आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, चार्ज तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ मिला मुझे 9/x स्क्वायर, 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात को समझ रहे होगे तुम, 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा, x स्क्वायर करोगे वही चीज मिलेगी। यहाँ बचा है 16 8 प्लस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब का स्क्वायर हो जाएगा, 3/x स्क्वायर हटा दिया, ये सब रूट में 4 की वैल्यू 16 की वैल्यू आएगी 4। प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, बुक्स में आप देखोगे प्लस माइनस लगाया हुआ है, हम प्लस वाली भी वैल्यू ऑलवेज ले रहे हैं। जहां रूट रूट बनेगा वहां हम प्लस माइनस दोनों साइन ले लेंगे, वो अलग मैटर है। यहां सिंपल सिंपल मिल रहा है मुझे तो कर ले रहे हैं। यहां इसका स्क्वायर बैठ जाएगा तो 8 प्लस x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 8 3 जा 24 प्लस का 3x और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x, 3x उधर जाएगा तो 4x माइनस का 3x बराबर का 24 बचेगा, 4x में से 3x गया तो सिर्फ x बचेगा और x वैल्यू 24 सेंटीमीटर आएगी, मतलब 24 सेंटीमीटर। यहां से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी होगी 24 सेंटीमीटर, जहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। किस चार्ज से डिस्टेंस है ये -9 माइक्रोकूलम की वजह से ये चार्ज डिस्टेंस है। ये जो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस आई है ये -9 माइक्रोकूलम की से डिस्टेंस है। अगर मान लो क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ लिया कि 16 माइक्रोकूलम्स कितनी दूरी पर है, जो नल पॉइंट है वो 16 माइक्रोकूलम से कितने डिस्टेंस पर है, तो 8 सेंटीमीटर और प्लस 24 सेंटीमीटर, तो कुल डिस्टेंस कितना बता दोगे नल पॉइंट का, कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। 24 और 8 को ऐड कर लोगे जो आंसर आएगा वही तो होगा टोटल डिस्टेंस 16 माइक्रोकूलम से। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी अवेलेबल है नल पॉइंट के, आप क्वेश्चन खूब करिए, आंसर आपको मिलेगा। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात और बच रही है, वो भी हम बताते चलते हैं। नल पॉइंट पर कैसे होता है इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस। तो एक बात बता दें कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस नहीं मिलेंगी। तो नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस नहीं पाई जाती हैं। बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस वहीं पाई जाएंगी जहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास दो चार्जेस है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है। अगर कोई कहे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो ये ऐसे निकलेंगी, यहां से ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, धीरे धीरे ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे 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 होंगी। यहां से भी इधर जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइन है, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस है, लाइंस है, लाइंस है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक पॉइंट बीच में ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जीरो होगा और इसी पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस नहीं है। तो नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस नहीं प्रेजेंट होती हैं। ये बात भी जानते रहिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। और भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, सॉल्व करिए। मुझे लगता है बहुत इजी टॉपिक है, आपको आएगा, सारा क्वेश्चन आ जाएगा आपको।